वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ तुला राशि से मीन राशि के जातकों पर इस राहु और केतु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा। मित्रों, मैं अब पिछले एपिसोड में मेष से लेकर कन्या राशि के जातकों के विषय में बता चुकी हूँ। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तुला से लेकर मीन राशि के जातकों के विषय में। तो मित्रों, देर न करते हुए हम लोग इस राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, ये ध्यान रखिएगा कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के हिसाब से है। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जहाँ पर है, चंद्रमा जहाँ विराजमान है, वो ही आपकी चंद्र राशि है। उसी हिसाब से आप ये इस राशिफल को देखिएगा। तो मित्रों, राशियों के क्रम में 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के अष्टम भाव में राहु का गोचर है और द्वितीय भाव में केतु का गोचर हो रहा है। मित्रों, अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपके लिए आकस्मिकता का कहा जाता है, अचानक धन प्राप्त होना, कहीं ना आपको भूत प्रेतों में विश्वास होना, भूत प्रेत आपको परेशान करना, आपको दिखना, आप कहीं ना कहीं स्कैंडल आपके जो पुराने हैं वो निकल के आना, इस तरीके की 8वां भाव जो होता है वो छिपा हुआ चीज़ों का भाव होता है। हर चीज़ जो छिपी है वो इस अष्टम भाव को से पता चलती, जैसे मृत्यु के रहस्य, जन्म के रहस्य जो किसी को नहीं पता है, व्यक्ति कहाँ से आता है कहाँ जाता है किसी को नहीं पता है, वो हम कहाँ से देखते हैं, वो हम अष्टम से ही देखते हैं। आपका अष्टम भाव इन्हीं सब चीज़ों का भाव है। और वहाँ पर कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है? राहु, जो खुद भी कैसा ग्रह है, कहीं ना कहीं पर खुद भी कहा जाता है इसको कि ये एक भ्रम का खुद का है। एक तो वैसे भी ऐसा स्थान और उसमें भ्रम का ग्रह गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति तो वो लाएगा ही। आपको हो सकता है कि अचानक कहीं से धन प्राप्त हो और आपको कुछ जैसे बीमा कंपनियों से कुछ आपको अचानक से धन प्राप्त हो, भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाना, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की समस्या हो सकती है। रिसर्च का कोई काम आप कर रहे हैं, विदेश से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, आपको उसमें पूरा फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है। मल्टीनेशनल विदेशों से अगर जहाँ बात की जाए वहाँ पर आपको फ़ायदा दिखेगा, व्यय बढ़ेगा। आप कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों में आप खर्च करें, क्योंकि इस समय 18 महीने में आपको कहीं ना कहीं पर जो आपकी लग्जरीज़ के ऊपर खर्च ज़्यादा होगा। कोर्ट कचहरी के भी चक्कर आपके लग सकते हैं। अस्पताल का खर्च भी आपका निसंदेह बढ़ेगा। मित्रों, कहीं ना कहीं परिवार में आपकी कलह की स्थिति बन सकती है, वाणी कटु हो सकती है, वाणी में इस भ्रामक वाणी बोली जाए, जो जातक होगा वो झूठ बोलना चाहेगा और जिससे सारी स्थितियां कहीं ना कहीं खराब होंगी। आपकी घर में कलह की स्थिति हो सकती है। कहीं पर नौकरी में अगर आपकी कुछ ऐसी स्थिति चल रही है कि आपको ट्रांसफ़र चाहिए, इस समय आप कोशिश करिए ट्रांसफ़र आपका होगा। आपके दसम भाव में क्योंकि कहीं ना कहीं पर दृष्टि होने से ये चीज़ हो सकती है कि आपको आपके बॉस से आपको फ़ायदा हो सकता है कि आपके लेकिन बॉस से आप झूठ बोलने से किसी तरीके बचें। और आपकी नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं वो नौकरी में परिवर्तन करा देते हैं। आप का मन ना लगे उस जगह से आप हटना चाहें, इस तरीके की स्थितियाँ आ सकती हैं। आकस्मिक धन आपको प्राप्त हो सकता है, लॉटरी और इस तरीके की कुछ आपने सट्टा में काम लगाया है तो आपको पैसा मिल सकता है। कुल मिला के आपके लिए गोचर ठीक ठाक है। आपके लिए वही उपाय है, राहु और केतु के बीज मंत्रों का आप नित्य 108 बार जाप करें। ओम राम राहवे नमः, ओम कें केतवे नमः। इस छोटे छोटे 2 मंत्रों का राशियों के क्रम में 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को
अगर हम देखें तो सप्तम भाव में राहु का गोचर है और लग्न में केतु का गोचर है। लग्न में केतु का गोचर होने पर कहीं ना कहीं आपको भ्रामक स्थिति होती है, आपको भ्रम की स्थिति बनती है। आपको ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो कोई पहचान ना पाए, लेकिन आपको भ्रम हो कि मुझे ये बीमारी है। आपके पत्नी से किसी बात पे वाद विवाद हो सकती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि आपका वाद विवाद पत्नी या पति आपसी आपकी बिल्कुल हो सकती है। ऊपरी इनकम हो सकती है। बड़े भाई बहनों से आपका विवाद हो सकता है। और अपने लगन पर आप झूठ बोलने से बिल्कुल बचिए, वरना झूठ बोलने में आपकी फंसने की स्थिति आ सकती है। मेहनत करिए, जितनी मेहनत करेंगे फल आपके सामने बिल्कुल दिखेगा। जो संतान भाव है, संतान भाव में कहीं ना कहीं संतान की सेहत से संबंधित कुछ समस्या आ सकती है। आपको अपने संतान की सेहत की तरफ ध्यान दीजिए, उनका पढ़ाई में ना मन लगना, इस तरीके की स्थितियां आ सकती हैं। भाग्य का आपको साथ नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ आपकी बात बनते बनते हो सकता है कि बिगड़ जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए राहु और केतु के बीज मंत्रों का आप जाप करते रहिए। राशि के क्रम में 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के 6ठे भाव में राहु का गोचर है और 12वें भाव में केतु का गोचर है। 6ठे भाव में वैसे राहु का गोचर जो होता है शत्रुहंता योग बनाता है। आपके शत्रु आपके ऊपर एक्टिव बहुत होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं और शांत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भ्रामक रोग भी दे देते हैं, कहीं ना कहीं वायरस से संबंधित रोग आपको हो सकता है। हॉस्पिटल क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं तो आपके एकदम से आध्यात्मिकता में आपका मन लगेगा। आप चाहेंगे कि कुछ इस तरीके के उससे जुड़े, और आपको जुड़ना भी चाहिए। आप अपने पैसों को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अवश्य खर्च करें, धार्मिक कार्यों में अवश्य लगाएं। इस गोचर के समय घर में कलह की स्थिति बिल्कुल हो सकती है, दिख रही है। और आपके कहीं ना कहीं पर दशम भाव में राहु की दृष्टि पड़ने से आपके कार्य की तारीफ होगी। आप हो सकता है कि आप झूठ बोलकर ही अपने काम को करा लें, लेकिन आप अपने काम को करा लेंगे। बॉस की नज़र में आप अच्छे साबित होंगे। घर परिवार में कलह की स्थिति हो सकती है, इस पर बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप की किसी भी तरीके से कलह की स्थिति ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं धनु राशि वाले 7.5 से भी पीड़ित हैं। 7.5 उतरती हुई 7.5 है तो कष्ट दे रही है। उसके साथ आपके राहु और केतु का भी इस तरीके का गोचर थोड़ी सी परेशानी ला सकता है। तो आपके लिए एक उपाय है कि आप शनि के बीज मंत्रों का भी जाप करिए और साथ में राहु केतु के बीज मंत्रों का भी जाप करिए। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के 5वें भाव में राहु का गोचर है और 11वें भाव में केतु का गोचर है। राहु का गोचर 5वें भाव में आपको संतान से संबंधित समस्याएं दे सकता है। अगर संतान आपके होने वाली है तो वहाँ पर गर्भपात और की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपको अन्य स्रोतों से आय ऊपरी इनकम जिसे कहते हैं वो प्राप्त हो सकता है। और आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। लग्न पे दृष्टि से भ्रम की स्थिति आप रहेगी कहीं ना कहीं, और मेहनत करने से आप बचना चाहेंगे, लेकिन जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में झूठ ना बोलें बिजनेस पार्टनरशिप में, और बिजनेस की जो पार्टनर है उसकी तरफ भी नज़र रखें कि वो तो कहीं नहीं झूठ बोल रहा है, उसकी तरफ भी पूरी यही नज़र रखें और शांति से इस गोचर को निकल जाने दें। किसी तरीके का बिजनेस पार्टनरशिप के टूटने की स्थिति ना बने, इसका भी आप ध्यान रखें। बाकी भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। आप भी मकर राशि वाले भी शनि की 7.5 से पीड़ित हैं। लग्न पे शनि देव जी की कृपा बरस रही है, तो कहीं ना कहीं पर आप राहु केतु और इन लोगों के प्रभाव में भी थोड़ा सा कष्ट का अनुभव करेंगे। शनि के बीज मंत्रों का जाप करते रहें और साथ में राहु और केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 4थे भाव में राहु का गोचर है और 10वें भाव में केतु का गोचर है। कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले शनि की 7.5 से पीड़ित हैं, उस पर और थोड़ा सा प्रभाव बढ़िया कर दिया है इन राहु और केतु के इस गोचर ने कि 4थे भाव में राहु का गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं है और केतु का गोचर 10वें भाव में भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये
यहाँ पर वैसे तो बैलेंस का काम है कि कहीं ना कहीं राहु कुछ गड़बड़ करेंगे तो केतु से बैलेंस करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही खराब हो, लेकिन हाँ आपके चतुर्थ भाव में राहु का गोचर होगा, कहीं ना कहीं कलह की स्थिति बनेगी, माता के स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, आपका कहीं घर लेने की स्थिति बनेगी, लेकिन बनते बनते कुछ ना कुछ ऐसा फ्रॉड हो जाएगा, कुछ कोई आपका पैसा लेके भाग जाए, कुछ इस तरह की स्थिति बन जाए कि आपको घर का सुख ना मिल पाए। आपके स्कैंडल्स उभर सकते हैं, आपका जो ज्योतिष शास्त्र में आपकी रुचि हो सकती है। और देखिए धार्मिकता के काम में आप खर्च करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम में खर्च करेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। परिवार को समय दें, परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। वाणी को बहुत शांत रखें, क्योंकि वाणी जितनी शांत रहेगी आपका उतना ही काम बनते रहेंगे। ससुराल पक्ष से कुछ समस्याएं आ सकती हैं आपके लिए। और दसम भाव में केतु कहीं ना कहीं आपको नौकरी से डिटैच कराएगा। कुछ लोग इस तरीके से हावी होंगे जो आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे कि आप इस नौकरी को छोड़ दें, पर ध्यान रखें कि पहले से ही ये सावधानी बताई जा रही है कि इस तरीके की स्थितियाँ है तो आप उससे बचिए। लोगों से को अपनी बातों को बताने में कहीं ना कहीं अपनी सीक्रेट बातों को मत बताइए, सीक्रेट बातों को अपने छुपा कर ही रखिए। बाकी शत्रुहंता योग बन रहा है, आपके वायरस जन्य रोग की भी एक बन रही है, वायरस जन्य रोगों से बचे रहिए। और क्योंकि इस समय वायरस जन्य रोग फैला भी हुआ है तो उससे आप बचे रहिए। आपके लिए भी उपाय बता रही हूँ, शनि के बीज मंत्रों का जाप करिए, क्योंकि शनि की 7.5 12वें भाव में है। आपके व्यय को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, व्यय इतने बढ़ जाएंगे कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कोर्ट कचहरी में व्यय बढ़ सकता है और आपके हॉस्पिटल का खर्च बढ़ सकता है। जितना भी 12वें भाव से संबंधित खराब चीज़ें वो आपको मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव गोचर कर ही रहे हैं और साथ में आपके रही सही कसर राहु और केतु के इस गोचर में पूरी कर दी है। आपके लिए उपाय बता दिया कि शनि के बीज मंत्रों का जाप करिए और राहु केतु के बीज मंत्रों का जाप नित्य करते रहिए। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में राहु का गोचर है और नवम भाव में केतु का गोचर है। तृतीय भाव में राहु का गोचर अच्छा परिणाम लेके आता है। आपको मेहनत पराक्रम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। अगर आपने आलस किया तो आपके काम बनते काम बिगड़ जाएंगे। आप पति या पत्नी, आप अपने जो पार्टनर हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, उस पर विशेष ध्यान रखिए। लाइफ पार्टनर की से झूठ बोलने से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं झूठ वो पकड़ा जाएगा। और वैसे ही बिजनेस पार्टनर से भी, वो भी अगर किसी तरीके का झूठ बोल रहा है तो उसको भी आप जताइए कि मुझे ज्ञान है, लेकिन उसको मधुरता के साथ आप बताइए। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य आपके का साथ देगा। बड़े भाई बहनों से हो सकता है थोड़ी सी विवाद की स्थितियां बन जाएं, और संतान के पक्ष को थोड़ा सा देखिए। संतान अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज तुरंत कराइए, उसको वायरस जन्य रोग होने का संभावना दिख रही है। साथ ही साथ आप में भ्रम की स्थिति रहेगी, भ्रम से बिल्कुल हट जाइए और झूठ बोलने से बिल्कुल बचिए, क्योंकि इस समय झूठ बोल के आप मुसीबत में आ सकते हैं। और किसी भी चीज़ को निर्णय देने से पहले वास्तविकता को परखें। ऐसा नहीं है कि आपने निर्णय ले लिया, क्योंकि भ्रम बहुत ज़्यादा आपके सामने आएगा। तो मित्रों, ये थी एक चर्चा राहु और केतु का आने वाले 23 सितंबर 2020 को विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, राहु और केतु हमारे कहे जाते हैं पाप ग्रह, लेकिन उनका भी बलवान होना हमारी कुंडली में बहुत इफेक्ट करता है। आप क्योंकि ये जो हमारी जितना भी कर्म पर ही सब कुछ आधारित है, और कार्मिक ग्रह हैं सब। शनि राहु केतु पाप ग्रह जरूर है, लेकिन कार्मिक है, आपको कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो उस कर्म को करते रहिए और धर्म को मत भूलिए, धर्म की तरफ पूरी तरीके से अपना ध्यान दीजिए। मित्रों, राहु और केतु के उपायों में, राहु और केतु के बीज मंत्रों का तो है ही सबसे बढ़िया। साथ ही आप भगवान शिव भोले और साथ में गणेश भगवान की आराधना नित्य करिए। गणेश भगवान राहु और केतु के इफ़ेक्ट को बहुत कम करते हैं।
और आपको ये बता दें कि शिव परिवार, अगर आप पूरी पूजा उनके शिव परिवार की करते हैं तो कहीं ना कहीं राहु केतु का इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत कम रहेगा। बिल्कुल नहीं, ये नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आम जनजीवन पर इनका प्रभाव बहुत दिखाई पड़ता है, लेकिन कम इनका जो बुरा इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो मित्रों, इसी कामना के साथ कि यह गोचर आपके जीवन में अच्छाइयाँ ही लाए, बुराइयाँ बहुत कम हो, इनका अशुभ प्रभाव बहुत कम हो, शुभता ही शुभता लाए। साथ ही इस गोचर के साथ ही ये जो वायरस जन्य रोग है कोरोना, इसकी भी कहीं ना कहीं कमी हो। इसी आशा के साथ हम अगले एपिसोड में और भी ज्योतिष विज्ञान से लेकर आएंगे नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।